वजीर मूव करता है कहीं, एक गाड़ी उसके आगे प्रोटोकॉल की, एक पीछे। उसका डीजल कौन दे रहा है? आपका बाप दे रहा है, वो कौम के खजाने से जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? एक एक हराम खोर वजीर हमें करोड़ों में पड़ रहा है महीने में, और 1 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट का खर्चा सिर्फ एक वजीर को जाए जो टके का नहीं है। 1 टके का खर्चा उसके ऊपर करना भी हराम है। वो करोड़ रुपए हमारे मुल्क के खजाने से उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, उन हालात में जब हमारा मुल्क ही क्राइसिस में है। उल्टा मुल्क को दबो के रख दिया। आज सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट ने इन 4 सालों में जो कर्जा लिया है, वो कर्जा पाकिस्तान की पिछली ज़िया-उल हक से लेकर नवाज शरीफ के दौर तक टोटल जितना कर्जा लिया गया था, उसके पैरेलल तकरीबन कर्जा सिर्फ इमरान खान ने इस 4 साल में ले लिया है। इससे बड़ी जाहिलियत क्या होगी, इससे बड़ी मुनाफिकत क्या होगी कि एक छोटा सा खोखा, एक दुकान, एक करियाना शॉप नुकसान पे नहीं चल सकती। अगर उसको 1 महीना नुकसान होता है ना, किराया जेब से देना पड़ता है, या कर्जा लेके किराया देना पड़ता है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, तो वो खोखा और किराना स्टोर कर्जों पे नहीं चलता, एक घर कर्जे पे नहीं चलता। और ये पिछले 40 साल से पूरे मुल्क को कर्जों पे चला रहे हैं। और फिर आप निजाम की बात करते हैं, कौन सा निजाम? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गरीब के ऊपर बोझ पड़ गया, गरीब परेशान हो गया, दवाइयों की कीमतें ऑलमोस्ट 200 गुना बढ़ गई, बेसिक जरूरियात की चीजें बढ़ गई, पूरा मुल्क परेशान हो गया। आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा क्राइसिस, ये कहते हैं ना कि पूरी दुनिया का क्राइसिस है, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हम भी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ी, ये सब बातें आप सुनते हैं। मुझे बताएं कि जब हम क्राइसिस में हैं, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमें और कर्जे लेने पड़ रहे हैं, हम सऊदी से भी $3 अरब भीख मांग के आए हैं, IMF से भी कर्जा आया है, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि खान साहब अगर आप वाकई सिंसियर हैं, आप बड़े इस मुल्क के साथ वफादार हैं, तो आप एक ऐलान ये भी कर देते कि जितने मेरे वज़रा हैं, ये जो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, ये जो लाखों करोड़ों रुपए इनको बेनिफिट्स की शक्ल के अंदर मिलते हैं, आज से ये सारा मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हम क्राइसिस में, हम गरीब हैं, हम कर्जों पे चल रहे हैं, तो आज के बाद कोई प्रोटोकॉल गाड़ी नहीं होगी। लेकिन उसमें 1 टके की कमी भी नहीं हुई। एक वजीर मूव करता है कहीं, एक गाड़ी उसके आगे प्रोटोकॉल की, एक पीछे। उसका डीजल कौन दे रहा है? आपका बाप दे रहा है, वो कौम के खजाने से जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? उसको कौन अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लो अगर तुम्हें इतनी खतरा है तो। क्यों गवर्नमेंट का खर्चा करवा रहे हो? क्यों तो टेलीफोन, पेट्रोल, डीजल और ये इतनी सारी मुराद एक एक वजीर को दे दिया है कि आप अगर उसको काउंट करना शुरू कर दे तो आप हैरान हो जाए। एक एक हराम खोर वजीर हमें करोड़ों में पड़ रहा है महीने में, और 1 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट का खर्चा सिर्फ एक वजीर को जाए जो 1 टके का नहीं है। 1 टके का खर्चा उसके ऊपर करना भी हराम है। वो करोड़ रुपए हमारे मुल्क के खजाने से उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, उन हालात में जब हमारा मुल्क ही क्राइसिस में है, हमारा मुल्क पहली कर्जे में है, पहली परेशान। आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क कर्जे में है, तो फिर क्यों नहीं इनसे वापस लेते? ये निजाम है आपका। निजाम क्या है? आपकी पुलिस पहले से ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं आपके, तो आपका बाप ठीक करेगा इस पुलिस को? करे ना, आपने दावा किया था ना मैं पुलिस को ठीक करूंगा। ये पुलिस आपका बाप भी ठीक, आपको नई पुलिस लानी पड़ेगी, आपको टोटल सिस्टम चेंज कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, आप में जरूरत नहीं है। आपकी अदलिया सारे मसाइल की जड़, 126 नंबर आया है उसका पूरी दुनिया में। जो अदलिया का चार्ट बना है ना कि दुनिया के सबसे बेस्ट अदलिया कौन सा है, उसमें आपका गिराफ कौन सा है? 26। अभी छुट्टियों पे चले गए, थक गए, काम कर करके मर गए। 15 लाख मुकदमे पड़े हुए उनके बेंडिंग। तारीख 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 200 300 लोगों की तारीख अदालत के अंदर आप चले जाए, एक एक जज के पास लगी होती है। आप सिर्फ उस लिस्ट बनाने वाले से पूछ लें, ये जो 200 लोगों की लिस्ट तुमने बाहर लगाई हुई है, तुम सिर्फ 5-5 मिनट भी अगर इनको दो तो पूरा दिन आप काउंट कर लो, 24 घंटे भी वो नहीं हो सकता। 200 लोगों को नहीं दे सकते। क्यों लगाई लिस्ट? क्यों लगाई है? फिर अगर आप 200 लोगों को मैनेज नहीं कर सकते तो आपने लिस्ट क्यों लगाई? कोई पूछने वाला है? लाखों कनाल एकड़ की जमीन आपकी बेबान पड़ी है, वीरान पड़ी हुई है, फ्यूडल लॉर्ड की मलकियत है। कोई उनसे पूछे कि क्यों वीरान पड़ी है? दे दो ना किसी को, कोई काश करे ताकि हमारी ज़राअत बढ़े। कोई पूछने वाला है? कोई नहीं। निजाम ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, यानी एक एक चीज को आप उठा लें, आप जब उसको करेंगे तो आप टक्करे मारेंगे कि कैसे पागलों के हत्थे हम चढ़ गए। ये GT रोड आपका आप देख ले, लाहौर से हमें भी आज 43 ईयर्स ओल्ड, मैं भी हो चुका हूं, बट जब से हमने GT रोड पे सफर किया है, कभी GT रोड को हमने मुकम्मल नहीं देखा। इस पे काम लगा हुआ है। सिर्फ इसका 1 महीने का जो टूल टैक्स है GT रोड का, वो अरबों में है। पिछले दिनों मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च पढ़ी थी, किसी ने कैलकुलेशन की थी। अरबों रुपए का टैक्स टूल इकट्ठा होता है आपका GT रोड पे। तो उनसे पूछो कि जो अरबों रुपए इकट्ठा कर रहे हो, ये कहां लेके जा रहे हो? लगाते क्यों नहीं रोड पे? अगर वो उसका 5% भी उस रोड के ऊपर लगा लेते तो आज मोटरवे से बेस्ट रोड बना होता।
لیکن کہاں جا رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے آپ لیے چلے جا رہے ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں. بھائی کوئی ایک دن تو کوئی ایک پوائنٹ تو ایسا آئے جہاں پر آپ رک کے کوئی اگر اللہ نے آپ کو کھوپڑی دی ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ کب تک قرضوں پہ چلے گا. اب بس کر دیں، اب اپنے بجٹ کو اتنا کریں جتنی آپ کی انکم ہے. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو انکم اور اخراجات بیلنس کرتی ہے. آپ ایک گھر کے بھی سربراہ ہیں نا، تو گھر کے جب آپ خرچے کرنے لگتے ہیں تو خرچہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ انکم کتنی ہے.